हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सहानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। और रिलेशन एंड फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और वो शॉर्ट वीडियो बनाने की हमने कोशिश की है, 15 से 20 मिनट की वीडियो, जिसमें हम लोग 8 से 10 सवालों को डेली सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ताकि उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी, साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाए, और आप फ्यूचर में जो भी आप किसी यूनिवर्सिटी का या किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स को दे रहे हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट, अपने चैप्टर के साथ साथ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक बेहतरीन सवाल के साथ। क्वेश्चन वाले ने दिया है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है इस पर। यह हमारे पास रिलेशन है। देन आपको चेक करना है कि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो आप कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहला आपका काम क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करना कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर रिफ्लेक्सिव तो रिलेशन ये है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि जो सेट दिया है ना, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और आप देख पा रहे हैं हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, माने रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं दूसरा, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक में आप कहेंगे कि सर 1 का 2 से रिलेशन है, पर 2 का किसी से रिलेशन नहीं है, 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, माने सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 का 2 से रिलेशन है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 का आर से रिलेशन नहीं है। अब आइए चलते हैं थर्ड में हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। कि ट्रांजिटिव है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे एक एक एलिमेंट का। तो जैसे 1 का 2 से देखा हमने, तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि जब हम 1 का 2 से देख रहे हैं तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये एलिमेंट है। अगर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो ये बी सी बनेगा और यहाँ से ए सी क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से ए सी आएगा आपका 1 3 और 1 3 इसमें है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन को पास कर गया। अब आप चेक करेंगे इसको कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप ए बोल देंगे और इसको बी बोलेंगे। जब इसको ए और बी बोलेंगे तो 3 से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट बी सी बनेंगे, और 3 से स्टार्ट होने वाले इधर है, पर इधर हम चेक नहीं करेंगे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करते ही है, तो होते ही है ट्रांजिटिव। इसको चेक किया तो ए कोमा बी है, पर बी का किसी से रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यहाँ देखेंगे सेम ऐसे, अगर इसको ए कोमा बी बोला तो क्या बी बी अब कौन बनेगा, 3 से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट। तो 3 से स्टार्ट होने वाला, इसमें कोई रिलेशन नहीं, यहाँ तक इधर नहीं देखना, ये तो सब ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव को पास कर गया। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब आर जो हमारा है रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांससिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन वाला कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होगा पर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है भाई, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी भी ऑप्शन आप चेक करके देख लीजिए, वो नहीं होंगे। जैसे आप इसको चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव तो गलत है, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव गलत है, सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव तो है। ये ऑप्शन चेक करेंगे तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो नाइदर सिमेट्रिक तो ठीक है, पर नो ट्रांजिटिव गलत आ गया, इसलिए ऑप्शन ये गलत है और हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और अगला प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट एंड द सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। ए में 5 एलिमेंट और बी में 6 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो आपको 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बनाना है ए से बी में। अब इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चे, काफ़ी फॉर्मूले
याद करने की तरफ जाते हैं, मुझे लगता है उससे डाइवर्ट होकर, अलग हटकर, क्योंकि कितने फॉर्मूले आप याद करेंगे, याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समझने की तरफ कोशिश करिए। आपसे 1 1 on 2 मांगा जा रहा है और क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आपके पास दो सेट है ए और बी। आप एक बार 1 1 बनाने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ये हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए। इसमें 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। 1 1 बनाना है तो आइए पहले 1 1 बनाते हैं। तो 1 1 बनाएंगे जब आप, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इससे, मान लेते हैं इसका इसके साथ रिलेशन है। 1 1 रिलेशन, 1 1 फंक्शन तो बन गया। अब अगर ये 1 1 फंक्शन बन गया, अब मुझे बनाना है ऑन टू। तो जब ऑन टू बनाना होगा तो आप बोलोगे सर इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, जबकि यह 1 तो किसी का इमेज नहीं बन रहा है। और अगर जबरदस्ती 1 का इमेज बनाने की हमने कोशिश करी, 1 का इमेज बनाने की कोशिश करी, तो आप कहोगे सर ये तो फंक्शन ही नहीं है, ए के एक एलिमेंट का 2 से रिलेशन आ गया, माने ये तो फंक्शन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1 1 on 2 रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एक भी 1 1 on 2 रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। एक भी 1 1 on 2 रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर? अब मान लीजिए इसको जनरलाइज करके सर बताइए कि कभी हमारे पास एलिमेंट ज़्यादा आ जाए तो हम उस बात को कैसे डील करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो सेट ए से बी में डिफाइन किया हुआ है, एंड सेट ए जो है ना, उस सेट ए के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग m है या p मान लेते हैं। इसमें मान लिया हमने p एलिमेंट है, और सेट b है उसमें एलिमेंट हमारे पास q दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि p और q दोनों इक्वल हो सकता है कि p ग्रेटर देन q हो, माने p में a में एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है कि p में एलिमेंट कम हो और q में एलिमेंट ज़्यादा हो, ये हो सकता है। तो अब इनमें क्या बनेगा? अगर दोनों में एलिमेंट सेम है, देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आएगा p फैक्टोरियल। अब आप p फैक्टोरियल लिख दीजिए चाहे q फैक्टोरियल लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। अगर दोनों में एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आएगा p फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हुआ कि इन दोनों में एलिमेंट ज़्यादा है, माने p में ज़्यादा है q में कम है, अगर दोनों में से किसी एक में भी एलिमेंट ज़्यादा हुआ तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन 0 होगा, बनेगा ही नहीं। अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर बात? हाँ, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इस केस में कितना आ जाएगा? 0। और अगर ये भी है तो इस केस में भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आपको ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आप मेरा जो रिलेशन एंड फंक्शन का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए और वहाँ से जाके मेरे डिटेल लेक्चर को, जिसमें मैंने नंबर ऑफ फंक्शन को पढ़ाया है, आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा डाउट जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? और अगर नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, तो आपके सामने मैंने ये लिख दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिर से नंबर ऑफ फंक्शन का। इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट है, एंड सेट बी जिसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स। देन नंबर ऑफ सर्जेक्शन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब नंबर ऑफ सर्जेक्शन का मतलब होता है ऑन टू होता है, नंबर सर्जेक्शन का मतलब ऑन टू, यानी आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो आइए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मैंने इसको भी बहुत डिटेल से मेरे जो
डिटेल लेक्चर वाले टॉपिक है ना, उसमें आपको बता रखा है। अब वहाँ जाकर देखेंगे तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है। और नहीं आपको फॉर्मूला याद करना है तो मैं उसका डिराइव्ड फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ। फार्मूले से भी आप आराम से अपना काम चला लेंगे अगर फार्मूला याद रखते हैं तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी थ्योरी आपको एक बार समझा देता हूँ और इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि इफ़, मान लीजिए इफ़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, एंड ए हैज़ पी एलिमेंट्स, ए में पी एलिमेंट है, एंड क्यू हैज़ एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की केवल बात कर रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं। देन तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो आप फिर बोलेंगे कि सर 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो सकता है कि ये बड़ा हो सकता है कि ये बड़ा हो। 3 कंडीशन, तीनों लिखते हैं अपन। इफ P इज ग्रेटर देन Q, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ B, अगर है B के A में एलिमेंट B से ज्यादा है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू होगा आपका टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो ए से बी में फंक्शन है ना, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट है उसकी पावर में इसके एलिमेंट लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा q टू द पावर p माइनस फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू, टोटल फंक्शन माइनस फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू। टोटल फंक्शन में से वो फंक्शन माइनस कर दीजिए ऑन टू नहीं है, टोटल फंक्शन में से वो फंक्शन माइनस कर देंगे जो ऑन टू नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे, उनका क्या फॉर्मूला होगा, तो उनका फॉर्मूला होगा हमारे पास QC1 Q माइनस 1 की पावर P माइनस QC2 Q माइनस 2 की पावर P प्लस डॉट डॉट डॉट। ये काम कहाँ तक चलेगा, n तक चलता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो काम है वो P तक चलता जाएगा। इसी तरह से हम लोग P तक चलते जाएंगे। और देख रहे हैं आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा रहा हूं मैं। ये जो हमारा लिखा हुआ आया है ये क्या है, ये हमने निकाला है नंबर ऑफ फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू फंक्शन की टोटल संख्या निकाल दी हमने। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद करना। देखिए क्या किया मैंने, क्यू की पावर पी। तो आप देख रहे हैं हर बार पी पावर में आ रहा है, हर बार पी पावर में, यहाँ भी पावर में है ना, तो हर बार पी पावर में। और बाकी सारा खेल कौन खेलेगा, QC1 और फिर दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस, फिर QC2 दोनों का डिफरेंस, फिर किसी तरह QC3 आएगा तो दोनों का डिफरेंस Q माइनस 3। ठीक है, ये लाइन ऑफ थिंकिंग है। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, अब पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू, कब, जब P में एलिमेंट बड़ा है, मतलब A में एलिमेंट ज्यादा है, और B में एलिमेंट कम है, और आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन लाना है, तो ये तरीका होता है। हो सकता है कि सर थर्ड कंडीशन हमारी ये बन सकती है कि मान लीजिए P और Q में एलिमेंट इक्वल आ जाए। If P is equal to Q, then number of onto function, तो नंबर ऑफ onto फंक्शन हो जाएगा हमारे पास P फैक्टोरियल, आ जाएगा P फैक्टोरियल। आप चाहे तो Q फैक्टोरियल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं मैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केवल सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उन सब का इलाज करता जा रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एकमात्र क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जब भी बने, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का क्वेश्चन बने, तो आपको अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी आता लगाना, आपको डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स नहीं आता लगाना, तो भी आप इन बातों को याद रख के काम चला लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आप एक बार जब इसको ढंग से देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। अब आते हैं आगे थर्ड वाले में। हो सकता है कि सर
इफ P इज लेस देन Q हो। मान लीजिए इसके बाद वाले सेट में एलिमेंट ज़्यादा आ जाए, बाद वाले सेट में एलिमेंट अगर ज़्यादा आ गया तो आप बिल्कुल एकदम थोड़ा फील कर पा रहे हैं, जिनका फंक्शन अच्छा होगा वो लोग फील कर रहे हैं कि सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बिल्कुल बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक किया था, तो आप देख पा रहे हैं ए और बी है, ए में 5 एलिमेंट और बी में 6 एलिमेंट, तो ऑन टू फंक्शन तो बन ही नहीं रहा था, वन वन तो बन रहा था और ऑन टू नहीं बन रहा था। उधर वाले में एलिमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू बन ही नहीं सकता, यानी आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो 3 कंडीशन थी, तीनों के बातों को मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रूफ कर दिया है। अब आइए हमारा जो ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में सेट ए जो लिखा हुआ है ना, इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, जैसे फंक्शन हमारा दिया हुआ है ए से बी में, और इसमें n एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है। तो देख रहे हैं आप, इधर एलिमेंट ज़्यादा है, इधर एलिमेंट ज़्यादा है, अगर इसमें एलिमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन बनेगा, और फर्स्ट वाले कंडीशन से हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आएगा वो आएगा टोटल फंक्शन, तो टोटल फंक्शन आएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस ब्रैकेट में फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू, नंबर ऑफ फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू। तो नंबर ऑफ फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू कैसे निकालेंगे, तो ये जो पावर में n है तो ये तो पावर में चलेगी, सारा गेम कौन खेलने वाला है, ये 2 खेलेगा। तो आप क्या लिखेंगे सर, 2c1 और फिर इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 की पावर n, फिर अब मैंने बताया था ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस फिर क्या लगाएंगे माइनस 2c2 इंटू 2 माइनस 2 टू द पावर n। और आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसके आगे जाता हूं तो पता है ये नेगेटिव आ जाएगा और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2c3 पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक मुझे जाना है और अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये हो गया 2 की पावर n माइनस 2c1 की वैल्यू 2 होती है, 2 माइनस 1 1, और 1 की पावर कुछ भी करेंगे आप तो 1 ही आएगा, माइनस 2c2 की वैल्यू 1 और 2 माइनस 2 0, और 0 की पावर 0 0 ही होता है, और 1 इंटू 0 बन गया आपका 0, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 0 2। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 2 टू द पावर n माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा बच्चों, बी ऑप्शन आ गया। आई होप कि बहुत ही सिंपल और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैं 1 सेकंड के लिए साइड हटता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो को पॉज करके अब हम चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, हमने क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड किया है इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कि बीच में कुछ रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, बीच में कुछ फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं। जानबूझ के मैंने ऐसा किया है ताकि, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे बच्चों, तो एग्जाम में क्या होगा, आपके कोई सीक्वेंस वाइज तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, हो सकता है कभी रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, कभी फंक्शन का आ जाए, कभी ट्रिग्नोमेट्री डिफ्रेंशिएशन का आ जाए, कभी इंटीग्रेशन का आ जाए, तो ये मिक्सअप चलता रहेगा। तो उसकी आदत आपको अभी से बनी रहे, ताकि कंसंट्रेशन और माइंड में आपकी जो चीज़ें चलनी चाहिए वो एकदम क्लियर रहे कि हाँ मैं हर तरह की बातों के लिए तैयार हूँ। एकदम हैबिचुअल नहीं बनना है कि रिलेशन के क्वेश्चन एक साथ फिर फंक्शन के क्वेश्चन एक साथ, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा हमने डिटेल लेक्चर में तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है आर से आर में डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव और फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सर इसका डोमेन निकाल लीजिए आप। जब फंक्शन का आप डोमेन निकालेंगे, जब आप फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो डोमेन की क्या कंडीशन होगी, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका डोमेन क्या आएगा, आप बोलेंगे डोमेन आएगा r माइनस 0, और जबकि इधर डोमेन क्या दिया हुआ है r, जबकि डोमेन फंक्शन का क्या होना चाहिए r माइनस 0। तो इसका मतलब फंक्शन 0 पर अनडिफाइन हो रहा है, फंक्शन 0 पर अनडिफाइन है, क्योंकि डोमेन में r है और r लिखते हैं फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1 1 ऑन 2 की बात ही नहीं है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है भाई, फंक्शन ही नहीं है, मतलब ये 1 1 ऑन 2 चेक ही नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू z आर बाइजेक्शन।
कौन सा फंक्शन इनमें जेड से जेड में बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव इट मीन्स, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू आपको चेक करना है। तो मैंने आपको, जब मेरे डिटेल लेक्चर देखोगे तो मैंने कहा था कि फंक्शन अगर जेड टू जेड दिया जाए, एन टू एन दिया जाए, डब्ल्यू टू डब्ल्यू दिया जाए, एन टू डब्ल्यू दिया हुआ है, तो आप हमेशा उसको मैपिंग मेथड का यूज करेंगे, बहुत जल्दी बहुत शानदार आंसर आपका दे देगा। तो आइए हम लोग मैपिंग मेथड का यूज कर लेते हैं। तो मैपिंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इधर मैपिंग मेथड के लिए हम लोग इधर जेड से जेड में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कुछ जेड के एलिमेंट लिख लेते हैं, 0 0, इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर हमने लिया -1 -2 -3 डॉट डॉट, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये हमने जेड से जेड में बनाया। अब पहले वाले फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि ये 1 1 1 2 होगा या नहीं होगा। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स। तो मैं एफ एक्स में पहले 0 डाल देता हूँ। जैसे मैं 0 डालूंगा तो 0 का क्यूब 0, मैंने 0 का इमेज कौन आ गया, 0 आ गया। फिर मैं फंक्शन में क्या डाल रहा हूँ, 1, तो 1 डालते 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1 का इमेज आ गया 1। फिर मैं फंक्शन में डाल रहा हूँ 2, जैसे फंक्शन में 2 डालूंगा तो 2 का क्यूब 8, और 2 का इमेज कौन आएगा, इधर कहीं 8 रहा होगा वो आएगा। तो आपको देख पा रहे हैं बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको तीर नहीं लग रहा है, और उनको तीर नहीं लग रहा मतलब ये तो 1 1 तो हो रहा है, पर फंक्शन ऑन टू नहीं हो रहा। फंक्शन कैसा हो रहा है, इनटू का मतलब हमको तो 1 1 ऑन टू दोनों चाहिए। पहला फंक्शन गलत। दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन दिया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2। अब आप इसमें वैल्यू डालिए। सबसे पहले हमने डाला फंक्शन में वैल्यू 0, 0 डालते आंसर क्या आएगा 2। फिर फंक्शन में डाल दिया 1, 1 डालते आंसर 3। फिर हमने क्या किया, 2 डाला, 2 डालते आंसर 4। फिर हमने 3 डाला, 3 डालते आंसर 5। तो आप बच्चों देख पा रहे हैं क्लियरली। अच्छा, नेगेटिव नंबर भी कुछ डाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने -1 डाला तो आंसर 1, यहाँ पे लिखना एक्स की जगह 1 -1। जब आप -2 डालेंगे तो आंसर 0, और जब आप एफ फंक्शन में -3 डालेंगे तो आंसर आएगा -1। तो आप देख पा रहे हैं सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, एक भी एलिमेंट इसके बीच में छूट नहीं रहा है। जैसे देखिए, ये देखेंगे आप, मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ। जैसे 0 का इमेज आया था आपका 2, 0 का इमेज आया था 2। फिर आपका 1 का इमेज आया था 3, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5। वैसे -1 का इमेज आया था आपका 1, -1 का इमेज आया 1। फिर -2 का इमेज आया 0, 3 का -3 का इमेज आया 1। आप देख रहे हैं सब जना एक एक को तीर मार रहा है, एक जना एक को ही तीर मार रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। इसके साथ में प्लस इधर सबको तीर लग रहा है, अभी तक कोई एलिमेंट खाली नहीं रह रहा है, और हमको ये भी बात पक्का पता चल गया कि कोई एलिमेंट खाली भी रहने वाला नहीं है। यहाँ से हमारे को एक फील आ गया कि सारे एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब हमारे को यही तो चाहिए था कि इनमें चारों में से कौन सा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। अब आप इनको सब दोनों को आप जब चेक करेंगे तो ये 1 1 ऑन टू नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव जब नंबर रखेंगे इसमें तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो इधर नेगेटिव वाले लोग बाकी रह जाएंगे, नेगेटिव वाले लोग अगर बाकी रह गए तो फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता, ठीक है, इनटू हो जाएगा। इसको अगर आप चेक करेंगे तो इसमें जब एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा पर ये ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f is mapping from 2 to infinite to r be a function defined from fx is equal to x square minus 4x plus 5, then range of the function of f। तो आपको इस फंक्शन का रेंज मांगा गया है। तो किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए फंक्शन आपका कैसा है, आप बोलेंगे सर फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो इसके रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। रेंज निकालने का एक तो मेथड ये होता है हमारे पास कि आप ए चेक कर लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव है। ए अगर पॉजिटिव है तो रेंज निकालने का पहला तरीका तो हमारा ये है कि आप लिख दीजिए इसको -d/4a टू इन्फिनिटी, और डी को आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए बी सी आप जानते होंगे। सेकेंड मेथड है हमारा
होल स्क्वायर बना के सॉल्व कर लीजिए। थर्ड तरीका है एफ एक्स को वाई सपोज कर लीजिए और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो हम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको होल स्क्वायर बना के इसका रेंज निकाल के दिखाता हूँ। होल स्क्वायर बनाते हैं, आइए। तो होल स्क्वायर जब बनाएंगे आप, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 4, माइनस के 4 का हाफ कर देंगे, तो माइनस के 4 का हाफ कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब ये जो -2 आएगा इसका स्क्वायर होगा +4, आप ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि सर एक काम कीजिए, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए ना, 5 लिखा है ना, तो 4 + 1 कर दीजिए, और आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बन गया x-2 का होल स्क्वायर +1। अब होल स्क्वायर बनते हमारा काम खत्म। आप बोलेंगे किसी का भी सर होल स्क्वायर जो होता है ना, किसी का भी होल स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का जो होल स्क्वायर होगा वो 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होता है। अब आप कहेंगे कि अब इसकी हेल्प से सर अब एक काम कीजिए, आप इसको है ना इसके जैसा पूरा फंक्शन बना लीजिए। तो +1 करना पड़ेगा दोनों साइड, तो +1 करेंगे तो इधर 1 <= x² - 2 का होल स्क्वायर +1 इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 <, ये हमारा पूरा फंक्शन आ गया f(x) < और f(x) को y बोलते हैं, तो y < और y ही हमारे पास क्या होती है, रेंज। इस फंक्शन की रेंज कितनी आ गई, क्लोज इंटरवल 1 to ∞। हमारा आंसर हो गया 1 to ∞। तो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आ रहा होगा। अब बच्चों इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे से मैंने क्वेश्चन नंबर 22 के आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में बैठकर पढ़ते रहिए और इतनी तैयारी करिए, इतनी पढ़ाई कीजिए एकांत में बैठकर, ताकि सफलता दुनिया में शोर मचा दे आपकी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।